हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ऑफिशियल लेटर के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको पूर्व की क्लास में बताया था कि सरकारी पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, उसी प्रकार आज ऑफिशियल लेटर के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको जानना ये आवश्यक है कि सरकारी पत्र और ऑफिशियल लेटर में क्या अंतर है। तो सरकारी पत्र आपका हिंदी भाषा में लिखा जाता है और ऑफिशियल लेटर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, इंग्लिश भाषा में लिखा जाता है। बस यही इन दोनों में मुख्य अंतर है। बाकी दोनों के फॉर्मेट सेम हैं और सेम प्रयोजन एवं उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको इनके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में इनको डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं। सबसे पहले पार्ट्स में जो इन्हें डिवाइड किया गया उसको कहते हैं डेजिग्नेशन ऑफ सेंडर एंड एड्रेस। दूसरे पार्ट में इनको हम डिवाइड करते हैं रिसीवर एंड एड्रेस। थर्ड पार्ट में रेफरेंस नंबर एंड डेट। फोर्थ पार्ट है सब्जेक्ट। फिफ्थ पार्ट में सैल्यूटेशन। सिक्स पार्ट बॉडी ऑफ द लेटर। सेवेंथ में एनेक्सर और आठवां पार्ट इसका होता है टर्मिनेशन। ये 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ये 8 पार्ट से मिलकर के एक ऑफिशियल लेटर तैयार होता है। अब डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद नाम, भेजने वाले का पद नाम और पता। ये इसका पहला भाग है। दूसरा रिसीवर का पद नाम, जो पत्र को प्राप्त करता है, प्राप्तकर्ता का पद नाम और पता। रेफरेंस नंबर यानी पत्रांक संख्या और दिनांक। चौथा है सब्जेक्ट, किस विषय पे लिखा जा रहा है वो विषय यहाँ पर इंगित किया जाता है। और सैल्यूटेशन में संबोधन सूचक शब्द सर या मैडम का प्रयोग। उसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर, जो पत्र का जो कंटेंट वाला जो पार्ट होता है, जिसमें हम लिखते हैं पत्र का कारण, किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, उसका सल्यूशन क्या है, वो भाग इसमें हम लिखते हैं। उसके बाद एनेक्सर में जो हम पत्र के साथ में अगर कुछ संलग्न करके भेजना है तो उन संलग्नकों की संख्या हम यहाँ पर डालते हैं, उनका नाम लिखते हैं कि क्या क्या हम इसमें अटैच करके भेज रहे हैं। और 8वें नंबर पर लास्ट में हम लिखते हैं टर्मिनेशन, समाप्ति सूचक शब्द क्या है उसके बारे में। तो ये 8 भागों में डिवाइड किया जाता है ऑफिशियल लेटर को। अब उसके बाद में हम इसका फॉर्मेट देखते हैं कि किस तरीके से इसका फॉर्मेट तैयार किया जाता है ऑफिशियल लेटर का लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं फ्रॉम से। फ्रॉम से शुरू करने के बाद में जो लिखते हैं हम इसको फ्रॉम्स के नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम उसका डेजिग्नेशन लिखते हैं। फ्रॉम के बाद डेजिग्नेशन और एड्रेस क्या है ये लिखने के बाद में हम टू से, दूसरा पार्ट इसका आता था आपका डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर, उसको हम टू से स्टार्ट करते हैं। और फिर उसका डेजिग्नेशन के बाद वो उसका एड्रेस क्या है ये यहाँ पर हम लिखते हैं। वो कुछ संस्था से है, इसका एड्रेस क्या है वो यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद में रेफरेंस नंबर, मैंने बताया था सरकारी पत्र में ऑफिशियल लेटर में पत्रांक संख्या वही है और उसको थोड़ा सा डेट को थोड़ा आगे से लिखा जाता है, रेफरेंस नंबर के बाद में डेट को हम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट,
किस विषय से संबंधित है, वो विषय का मुख्य भाग यहाँ पर लिख दिया जाता है कि जिससे पत्र को पढ़ करके समझा जा सके कि पत्र किससे संबंधित है। उसके बाद में सैल्यूटेशन में सर या मैडम, सर या मैडम लिखते हैं, और उसके नेक्स्ट लाइन से हम मेन जो भाग होता है, मुख्य भाग इसका पत्र का, वो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको हम 2-3 पैराग्राफ में, या पत्र की समस्या क्या है, कितना बड़ा है, उसका कंटेंट कितना है, उसके हिसाब से ये पैराग्राफ इसमें कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ये हम इसमें लिखते हैं। उसके बाद में अनेक्जर, जो इसमें जो संलग्नक कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 करके, 1 2 3 4 जो हम भेजने हो 1 2 3 लिख करके उनके आगे उसका हम मेन हेडिंग लिख देते हैं कि ये एनेक्जर में हम क्या इसमें लगा रहे हैं। उसके बाद में 8 पार्ट जो इसका था, 8वां भाग, वो था टर्मिनेशन। उसकी जगह पर हम इसमें यूज़ करते हैं योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, और उसके नीचे हम पद नाम लिखते हैं। यहाँ पर डेजिग्नेशन जो होगा वो हम यहाँ पर लिखते हैं। और इसको हम पत्र के राइट साइड में ले करके जाते हैं, ये राइट साइड में इसको हम रखते हैं। यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखा जाएगा, जो लिखने वाला है उसका पद का नाम क्या है वो। तो ये हमारा एक फॉर्मेट है कि किस तरीके से इसको हम लिखते हैं, किस सांचे में लिखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है। ये फॉर्मेट हमारा ऑफिशियल लेटर का होता है। इसी तरीके से आप अपना जब कभी भी आपको लिखना हो ऑफिशियल लेटर, तो इस फॉर्मेट पर आप लिखेंगे। अब उसके बाद में हम एक एग्ज़ाम्पल से इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस हिसाब से जैसे फ्रॉम है, फ्रॉम में ये जो भेजने वाला है उसका पद का नाम, ये सेक्रेटरी उसके पद का नाम है, और उसके बाद में उसका डिपार्टमेंट का एड्रेस और कहाँ है वह डिपार्टमेंट, वो यहाँ लिखा जाता है। फिर टू में यानी सेवा में, जैसे हिंदी में लिखते थे सेवा में, तो वही सेम टू का अभिप्राय सेवा में है। और उसके बाद में ये पद का नाम, और डिपार्टमेंट और एड्रेस क्या है ये लिखा जाता है। फिर रेफरेंस नंबर के बाद सब्जेक्ट के बाद सर या मैडम लिखते हैं। उसके नेक्स्ट लाइन से हम उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। और अनेक्जर हैं तो अनेक्जर यहाँ लिखे जाते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर ये टर्मिनेशन, योर्स फेथफुली, और लिखने वाले का पद नाम यहाँ पर लिखा जाता है। ये एग्ज़ाम्पल है जिससे आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या हमें लिखना होता है। अब उसके बाद में एक और फॉर्मेट होता है जो ज़्यादातर मंत्रालयों के माध्यम से अपने अधीनस्थ कार्यालयों में भेजे जाते हैं। दूसरा ये फॉर्मेट है हमारा। इसमें फाइल नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे हम उसमें रेफरेंस नंबर लिखते थे तो उसको हम यहाँ ऊपर लिखते हैं। फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार के द्वारा लिखा जा रहा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर ये उसका डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के माध्यम से जारी किया जा रहा है विभाग से। और वो विभाग कहाँ पर है, उसका एड्रेस क्या है, वो एड्रेस हम इसको राइट साइड में लिखते हैं और उसके नीचे उसकी डेट लिखी जाती है। फिर से देखेंगे ये भारत सरकार या यहाँ पर, और उसके नीचे हम उसका मंत्रालय कौन सा है वो, और मंत्रालय का एड्रेस हम इस तरफ लिखते हैं राइट साइड में, और उसके नीचे उसकी डेट। अब जैसे यहाँ पर आप कोई और मंत्रालय यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और उसका एड्रेस आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर लिखेंगे, और अगर यहाँ पर उसका डिपार्टमेंट है तो वो लिखेंगे आप यहाँ पर।
बाकी सेम फॉर्मेट यही रहता है, बस इसमें ये 2 के बाद में जो रेफरेंस नंबर आता था वो यहाँ से हटा दिया जाता है, बाकी सारा सेम है। वो रेफरेंस नंबर यहाँ की बजाय हम सबसे ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये 2 फॉर्मेट हैं जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे और आप इनको अच्छी तरीके से इनका इस्तेमाल करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे और इनका बारंबार अभ्यास करके आप इनको सीखने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में।